नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी अलग अलग कंपनी में पीएफ का पैसा जमा है, उसको आप एक साथ में करना चाहते हैं, एक ही कंपनी में जोड़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार से एक ही कंपनी में ट्रांसफर कीजिएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। बहुत ही इजी और सरल है दोस्तों। तो क्या अभी नया प्रोसेस है, इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। आप खुद से ही अपने स्मार्टफोन के जरिए से घर बैठे ही कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आपको ऑनलाइन में बताते हैं कैसे आप ट्रांसफर कीजिएगा एक कंपनी में। तो देख सकते हैं हमारा भी पीएफ का जो पासबुक है यहाँ पे हमारा अलग अलग कंपनी में पैसा दिखा रहा है, जो कि पुरानी कंपनी हमारे दो दो तीन तीन कंपनियां हैं जो कि उसमें पैसा भी फंसा हुआ है। तो उसको हमें एक में ट्रांसफर करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, बस इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आपको अपना पीएफ का अकाउंट को ओपन कर लेना है, लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम आपको क्या करना है, व्यू के ऊपर में जाके आपको सर्विस हिस्ट्री के ऊपर में क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको ये चेक करना है कि जो भी पुरानी कंपनी है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिट यानी कि रीजन अपडेट है या नहीं है। वो सिंपल से आप प्रोसेस के माध्यम से आप जान सकते हैं। जैसे आप सर्विसेज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे आपको डेट ऑफ एग्जिट का ऑप्शंस मिलेगा और यहाँ पे आपको सारा का सारा अपडेटेड है तो ठीक है। और यदि आपका नॉट अवेलेबल बता रहा है तो फिर सबसे पहले आपको डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप पुराने कंपनी का पैसा आप पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करने के लिए आपको ये मैनेज वाला ऑप्शन में आके आपको मार्क एग्जिट का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट कर सकते हैं। लाइक हम जैसे ही क्लिक किए हैं तो देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल्स में दिखाएगा। और यहीं पे आपका जो डेट ऑफ एग्जिट जिस कंपनी में नहीं होगा उसका मेंबर आईडी उसका नाम दिखाएगा, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे कैलेंडर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जो कि डेट ऑफ एग्जिट का तो लास्ट डेट जो भी रहेगा दोस्तों मंथ का, वो लास्ट डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके यानी रीजन डाल के उसके बाद एक ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे आप डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर सकते हैं। तो देख सकते मेरा ओटीपी सेंड भी हो गया है। अब ओटीपी आने के बाद आप सबमिट करके यहाँ से डेट ऑफ एग्जिट खुद ही अपडेट कर सकते हैं, आपको कंपनी एम्प्लॉय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो फाइनली हमारा डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे अपडेट कुछ इस प्रकार से सक्सेसफुली हो गया। अब इसका पैसा जो भी है आप पर्सन कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अभी डेट ऑफ एग्जिट तुरंत ही अपडेट किया और तुरंत ही आप ट्रांसफर करने के लिए जाइएगा तो आपको ओटीपी इनवैलिड बताएगा। तो कम से कम एक सप्ताह के बाद आपको ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए ऑनलाइन सर्विस में जाना है, वन मेंबर वन पीएफ ट्रांसफर के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका जो भी यहाँ पे पेज कुछ अलग प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से आपको ओपन होने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे स्टेप 1 और स्टेप्स 2 दिखाएगा। तो सबसे पहला स्टेप्स में आपको आ जाना है जिसमें आपका यूएन नंबर या फिर मेंबर आईडी पूछा जाएगा। तो आपका जो यूएन नंबर रहेगा वो आपको यूएन नंबर डालकर और यहाँ पे गेट डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करना है। और यहाँ पे आप जैसे सिलेक्शन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो अलग अलग कंपनी का सारा नाम यहाँ पे दिखाएगा। तो जो भी पुरानी कंपनी का नाम है उसको एक एक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं चलिए यहाँ पे एक एक करके सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। देख सकते हैं एक एक कंपनी का क्या ऑलरेडी आपका ट्रांसफर रहेगा, तो यहाँ पे बताएगा कि ये ट्रांसफर ऑलरेडी हुआ है, तो ओके कर दीजिएगा। और इसी तरह से आप सारा का सारा कंपनी का एक एक करके सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये बॉक्स के ऊपर में क्लिक करके सारा को एक ही बार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेकंड वाला स्टेप में आता है ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे ये चेक बॉक्स के ऊपर में क्लिक करके यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर में क्लिक करना है। सिर्फ 2 स्टेप में आप अपना जो भी पुरानी कंपनी का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओटीपी मेरा सक्सेसफुली सेंड हो गया, ओके कर देना है। अब जो भी ओटीपी आएगी यहाँ पे एंटर करके उसके बाद सबमिट कर देना है। देन फाइनली जैसे हमारा जो क्लेम है यहाँ पे सक्सेसफुल हमारा हो गया, जो कि यहाँ पे 2 कंपनी का पैसा हमारा एक कंपनी में ट्रांसफर हो रही है। तो 1 और 2 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखा जा रहा है। अब प्रॉपर इसका स्टेटस चेक करने के लिए ऑनलाइन सर्विस में जाके ट्राई क्लेम स्टेटस के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको पता चल जाएगी कि आपका क्या प्रोसेसिंग में अभी है, ये आपका ट्रांसफर हुआ है या फिर कहाँ पे पेंडिंग में है नहीं है। तो देख सकते अभी फिलहाल मैं जस्ट अभी अप्लाई किया हूँ, जो कि सबमिटेड बाय मेंबर यहाँ पे बता रहा है, जो कि अभी फील्ड ऑफिस के पास में ये पेंडिंग में है। जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस आपको बताएगा तो जो भी आपका पुराने कंपनी का पैसा आपको पर्सन कंपनी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ट्रांसफर कर सकते हैं।